अरे मैम, जिस तरीके से बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं, हर दूसरे दिन या पर डे कहीं रेप के बाद मर्डर कर दिया जाता है, तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए डियर, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ और अपने नेता प्रतिपक्ष को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत अभिनंदन करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने आज इतने गहन सघन और बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है जिस पे उन्होंने झकझोर देने वाला मुद्दा है, जिस पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। इसके लिए मैं जितना भी धन्यवाद दूं वो कम होगा उनके लिए। तो आपके सवाल इससे जुड़े हुए जितने भी होंगे, मैं सारे सवालों का जवाब में कंक्लूसिव एक ही बात करूंगी कि न्याय मिलना चाहिए। आत्मा झकझोर देने वाली ये कुकृत्य है। ये हर माताओं बहनों बेटियों को साथ न्याय होना चाहिए। बताइए, बलात्कार करते हैं, फिर मार देते हैं, फिर उसके घर वालों को परेशान करते हैं, बेचारे धमकी देते हैं, फिर जब वो अपनी न्याय की गुहार लगाते हैं दर दर की ठोकर खाते हैं और यहाँ तक कि FIR तक दर्ज नहीं करते, और जब दर्ज करते हैं तो उसको क्या क्या सुनना पड़ता है, झेलना पड़ता है। और मैंने इसके चलते अपनी पैदल यात्रा भी की और आगे भी करेंगे न्याय दिलाने में। जिस तरीके से पटना में ही नेट छात्रा के साथ हुआ, हाँ, वो अभी तक देख रहे हैं। अभी CBI भी आया, अभी तक हाथ पर हाथ रखे कुछ यही तो समझना है। इसी को कहते, आपके इसी सवाल में पूरा आपके प्रश्न में, इसी प्रश्न में हमारे सत्ता पे बैठे हुए लोगों के लिए भी सवाल है, मुंह तोड़ सवाल है। और हमारे विपक्ष के लोग कितने मजबूत हैं और सशक्त हैं, जितने भी लोग हैं, उसके लिए भी सत्ता के बैठे हुए लोगों का बहुत जवाब भी है। सम्राट चौधरी कहते हैं कि अपराधी बच नहीं पाएगा, वो पताल में भी रहेगा तो उसको ढूंढ के निकाल लिया जाएगा। तो अगर वो कह रहे हैं तो करके दिखाइए, आप करके दिखाइए। हम फिर 15 दिन के बाद फिर आपसे डाटा लेंगे। डाटा तो आ ही जाएगी, नहीं आएगी तो हम लोग निकाल लेंगे, आपके इसी बातों का खंडन भी कर देंगे। इन बातों का खंडन भी होगा ना, विपक्ष थोड़ी हाथ पर हाथ धर के बैठा हुआ है। मुझे तो लगता है कि हम जितने भी हैं, विपक्ष जितना ज़्यादा काम कर रहे हैं ना, शायद सत्ता पे बैठे हुए लोग हित में, जनता के हित में उतना सोच भी नहीं रही है। काम करना तो दूर की बात, सोच भी नहीं रही है। ये हकीकत हम आपको बता रहे हैं, आप आंकड़ा देख लीजिए। आनंद मोहन जिस तरीके से कल बयान, ये लोग सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। आप कितनों का भी नाम ले लीजिए, बेकार इन लोगों का नाम मत लीजिए। BPSC छात्रा कल भी आंदोलन कर रही है, लड़की सब आंदोलन कर रही है। हाँ। TRE 4 के नोटिफिकेशन के लेकर उन बच्चियों जो भी आंदोलन कर रहे हैं अपने न्याय और हित के लिए, मैं तमाम बच्चियों को एक तो दिल से बहुत सारी शुभकामना दूंगी बच्चों के साथ। और कभी बच्चे आप अकेले न मत समझना, हम सभी आपके साथ हैं, इस आंदोलन में आपके साथ हैं। और मैं सरकार से भी आग्रह करूंगी कि आप इन बच्चों का सुनें, समझें और इनके साथ इनका न्याय दें इनको। ये फिर नोटिफिकेशन क्यों नहीं दे रहे TRE 4? देखिए ये प्रक्रिया है, प्रक्रिया में अपना देर करेगी तो ठीक है। सत्ता पे जनता को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। और शिक्षित समाज है हमारे BPSC के, जो हमारी जो जागरूक जितने भी वॉलंटियर्स हैं और आपके जितने भी छात्रगण हैं। आपकी सरकार जी 17 महीने में TRE 1, TRE 2, TRE 3 भी हो गया, TRE 4 में ये डबल इंजन की सरकार TRE 4 में इतना टाइम क्यों लगा रही है? तो आप समझ सकते हैं ना, सत्ता पे आई कैसे और मेंटेन कैसे है, पूरे देश और प्रदेश में हो क्या रहा है, कैसी राजनीति, बस उसी सब का क्रियाकलाप है। जिस तरीके से महिलाओं को बोले थे 2 लाख रुपया देंगे, अभी 10,000 दे दिए हैं, 1,90,000 कब मिलेगा या मिलेगा? मैं तो बस यही कहूँगी, ये अब जिन महिलाओं ने 10,000 आचार संहिता में पकड़ लिया, अब वो उनकी जिम्मेदारी है सरकार से मांगे 1,90,000। और दूसरा, भारत का संविधान पढ़े और ये जाने कि भारत का संविधान क्या आचार संहिता में 10,000 रुपये बांटना सत्ता पर बैठे हुए लोगों को शोभा देता है? और कानून ये अपराध है कि नहीं, किस कानून में लिखा हुआ, कानून का उल्लंघन किया कि नहीं ये वर्तमान सरकार? तो ये जो स्वाभिमानी हमारी महिलाएं होंगी वो तो लौटाएंगे भी, देखना आप। कई लोग हमें कहा है कि मैडम हम लेंगे नहीं है 10,000 के चक्कर में हम नहीं हैं। मैं जब कैंपेन कर रही थी तो मैंने कई महिलाओं को सुना भी
ये चीज़ तो मुझे धन्य हो गया। अगर एक भी महिला अगर ऐसी हैं तो मैं जीती हुई हूँ, जी धन्यवाद। उनकी आवाज़ हूँ। ये अनीता कुमारी थी और उनका कहना है कि जिस तरीके से बिहार में अपराध हो रहा है वो सब कोई कहने की बात नहीं है, और जो TRE 4 का आंदोलन कल कर रहे हैं उन सब के साथ हैं हम। आप देखते रहिए तो जागरण। धन्यवाद।